उपलब्धि। इतवार को सोचा था पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार, प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज सुनाई दी, अरे भाई कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? ये कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो भरपेट नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2 से 4 पकौड़ियाँ ले ली थीं। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है। फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं, पर आज इतवार नहीं है। अब नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब ये समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती हैं और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंदकर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी, पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सारे उलझुल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी थी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय, नाश्ता, खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक, स्मार्ट नहीं है जैसी औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं, घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नजरों में गंवार ही हैं। विनोद तो बाहर निकल गए थे पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। शुभा भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई और दिन तो शीला काम पूरा करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का ये बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल M.A. फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छानुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है छोटी नहीं रख पाती, मांझी तो अक्सर कह देती थी। बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद ये सोचकर मांझी का ख्याल वह और भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी जरूरत नहीं रही है। मांझी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर शुभा की शादी भी 4 से 5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे?
और तो और शुभा जब से बाहर हॉस्टल में गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वो फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और मांझी पहली बार 10 से 15 दिन को देवर के पास गई तो वह भी जाते समय कहने में नहीं चूकी, बहू तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटी के पास कुछ दिन रह लूं। अनमनी सी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मुड़े पर आकर बैठ गई थी। शुभा पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है माँ? अब दिसंबर खत्म हो रहा है न, तो अपनी उपलब्धियां लिख रही हूँ इस जाते हुए साल की और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूंगी न। अच्छा, क्या उपलब्धियां रही माँ? विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहे हर परीक्षा में। शुभा कुछ सोचते हुए बोली, ममा मैं अपनी ही नहीं शुभम और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो न, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है न। शीला ने भी उत्सुक होकर शुभा की डायरी में झांका था तो वह बोली, ममा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी? ये भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह, और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओ माँ आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। शुभा कह ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। शुभा ने ही दौड़कर फोन उठाया था। माँ, मामा का फोन है, पूछ रहे हैं कि शेफाली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो बात कर लो। हाँ भैया अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत है नहीं क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले ही हफ्ते बोर्ड के इम्तिहान हैं, पर तू तो आ सकती है। शीला क्या जवाब दे ये सोच ही रही थी कि शुभा ने आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली, मामा हम लोग भले ही ना पाए पर मम्मी जरूर आएंगी। और शुभा ने फोन रख दिया था। माँ आप हो आइए न, शुभा आग्रह करते हुए बोली, भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी और फिर दोनों मौसियां भी तो आ रही हैं। माँ आप यहाँ की चिंता न करें, मैं घर संभाल लूंगी। बस पापा और शुभम का ही तो खाना बनाना है, फिर लीलाबाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला को भी, पर विनोद क्या तैयार हो पाएंगे। शीला अभी भी असमंजस में ही थी, पर शुभा ने विनोद को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया और शुभा ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमागहमी में शीला को भी अच्छा लगा था। रात रात भर जागकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। शेफाली के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चल ही दिए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? शोभा और शशि तो नौकरी पेशा है, उनकी छुट्टियां नहीं है इसलिए उन्हें लौटने की जल्दी है, पर तू तो रुक सकती है। भैया ने सहज स्वर में ही कहा था, पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मन पर चोट कर दी है। सब व्यस्त है, वही एक फालतू है। यहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया की बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना देखा ही। बेटी वापस जाएगी। शुभम पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसी लेने आए थे। माँ बस दादी नहीं आ पाई आपको मिलो क्योंकि वह अभी यहाँ नहीं है, पर उनके 2 फोन आ गए हैं और वे जल्दी ही वापस आ रही हैं। कह रही थी कि मन तो बड़े बहू के पास में लगता है। शुभा ने पहली सूचना यही दी थी। उधर शुभम कहीं जा रहा था। आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? दिन जाना क्यों रुकी? अच्छा पहली देर तो पहुँचने दे। शीला हंसकर रह गई थी। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुँचते ही शुभा गरम चाय में आई थी। शीला ने कमरे को देखा तो काफी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ अब ये मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की, हंसने को देखा तो बिल्कुल भी नहीं। आप तुम बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालना। शुभा ने माँ के आगे एक डायरी बनाई तो जरूरी यह क्या है? आप तो अपनी इस साल की
उपलब्धियां बता नहीं पाई थी, कर पाने के लिए आपकी तरफ से ये गलती पूरी कर दी। और पता है सबसे ज्यादा उपलब्धियां आपकी ही है। मैं तेरू शुभ उत्साह से करते जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में ट्रेन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तो आपने भी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया है। शुभम को स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, मिस्टर खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, उसको होमवर्क देखना, और तेरा मूड इतनी मेहनत और लगन थी कि बेटे का प्रमोशन हुआ। आपको तो याद है कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से मेरी देर हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मेरे बुजुर्ग ने दादी को डॉक्टर के पास तक आके लेकर जाते रहे। मैं सब बस तक सुबह में सुबह का टोका था। इधर विनोद बंधन हो सकते और मेरा संकल्प हम सब लोगों का ये है कि तेरे से हम सबको बहुत लगती है। विनोद के पोते ही संन्यास किया था। उधर शीला को लग रहा था कि एक बड़ा कोहरा जो कुछ दिनों से मंदिर